नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मध्य प्रदेश में भी आचार संहिता पूरी तरह से प्रभावशील, सख्ती से होगा पालन। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 की तारीखों की शनिवार को घोषणा कर दी गई। इसके साथ ही प्रदेश में आचार संहिता भी पूरी तरह से प्रभावशील हो गई है, जिसका सख्ती से पालन कराया जाएगा। अनुपम राजन ने बताया कि प्रदेश में 4 चरणों में चुनाव प्रक्रिया संपन्न होगी। पहले चरण के लिए मतदान 19 अप्रैल, दूसरे चरण के लिए 26 अप्रैल, तीसरे चरण के लिए 7 मई और चौथे चरण के लिए मतदान प्रक्रिया 13 मई को संपन्न होगी। सभी चरणों की मतगणना के परिणाम एक साथ 4 जून 2024 को घोषित किए जाएंगे। सिंहस्थ से पहले उज्जैन में बनेगा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रनवे, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में होंगी संचालित। मध्य प्रदेश सरकार ने सिंहस्थ 2028 की तैयारी शुरू कर दी है। सिंहस्थ के लिए उज्जैन शहर को अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। इसी क्रम में अब सिंहस्थ के लिए उज्जैन में प्रदेश का सबसे बड़ा रनवे बनाया जाएगा। बाबा महाकाल की नगरी में बनाए जाने वाले रनवे की लंबाई 3600 मीटर होगी। इसमें अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी संचालित हो सकेंगी। राज्य सरकार ने इसकी कार्य योजना तैयार कर ली है। इसकी कुल लागत 750 करोड़ रुपए आंकी गई। एमपी में 4 चरणों में करोड़ों मतदाता देंगे वोट, बड़ी महिला वोटर्स की संख्या। चुनाव आयोग की तरफ से शनिवार को लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों की घोषणा कर दी गई। देश भर में 7 चरणों में मतदान होंगे, तो वहीं एमपी में 4 चरणों में मतदान होंगे। 19 अप्रैल से 13 मई के बीच वोटिंग की जाएगी। इसके बाद 4 जून 2024 को नतीजों का ऐलान किया जाएगा। आगामी लोकसभा चुनाव में प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर सांसद चुनने के लिए प्रदेश के 5,60,60,000 से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। भोपाल, इंदौर और जबलपुर के लिए आ रहा मास्टर प्लान, अवैध कॉलोनियों पर कसेगी नकेल। मध्य प्रदेश में सबसे तेजी से बढ़ रही अवैध कॉलोनियों पर नकेल लगाने के लिए प्रदेश की मोहन सरकार जल्द ही नगरीय निकाय और गांव में कॉमन बिल्डिंग परमिशन की व्यवस्था लागू करने जा रही है। गांव और शहर में एक जैसी भवन अनुज्ञा के लिए नए यूनिफॉर्म नियम लागू होगा। इससे अवैध कॉलोनियों के नियम और सख्त होंगे। वहीं जून तक राजधानी भोपाल, इंदौर के साथ जबलपुर का मास्टर प्लान भी लाया जाएगा। बता दें कि इस बात की जानकारी शुक्रवार को मंत्रालय में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया को दी। उज्जैन लोकसभा सीट के लिए 13 मई को होगा मतदान। केंद्रीय चुनाव आयोग ने देश में लोकसभा चुनाव की घोषणा कर दी है। मध्य प्रदेश में 4 चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे। उज्जैन लोकसभा सीट पर चौथे चरण में 13 मई को मतदान होंगे और 4 जून को रिजल्ट आएगा। चुनाव अधिसूचना के साथ आदर्श चुनाव संहिता लागू हो गई है और संपत्ति विपणन की कार्यवाही होगी। इसके लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने अफसर कर्मचारियों के दल गठित किए, जो शासकीय संपत्ति, सार्वजनिक उपयोग के स्थानों एवं निजी भवनों से संपत्ति विरूपण हटाए जाने की कार्यवाही करेंगे। मध्य प्रदेश में 4 दिनों तक बिगड़ा रहेगा मौसम। भोपाल, जबलपुर, सागर समेत 25 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट। अलग अलग स्थानों पर बनी 3 मौसम प्रणालियों के असर में मध्य प्रदेश में शनिवार से मौसम का मिजाज बदलने लगा। हवाओं की रफ्तार बढ़ने लगी है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक मौसम का मिजाज मंगलवार तक बिगड़ा रह सकता है। जबलपुर, शहडोल संभाग के जिलों में आंधी के साथ वर्षा होगी, जबकि रीवा, सागर, नर्मदापुरम एवं भोपाल संभाग के जिलों में भी कहीं कहीं वर्षा हो सकती है। जबलपुर, शहडोल, सागर संभाग के जिलों में ओलावृष्टि की भी आशंका है। बादल बने रहने के कारण दिन के तापमान में गिरावट होगी। होली पर भोपाल, जबलपुर और रीवा से चलेगी 4 स्पेशल ट्रेनें। होली के लिए रेलवे 4 स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। त्योहार पर बड़ी संख्या में लोग यात्रा करते हैं। यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए समस्या न हो, जिसके लिए राजधानी भोपाल, जबलपुर और रीवा से स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। दानापुर के लिए भी 2 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। भोपाल से रीवा तक सफर करने वाले लोगों की संख्या अधिक होती है। ऐसे में रेवांचल एक्सप्रेस की वेटिंग कम करने के लिए भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से रीवा के बीच 2 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। स्लॉट बुक करके ही लाए केंद्र पर गेहूं, नहीं तो होगी परेशानी। समर्थन मूल्य पर गेहूं के उपार्जन को लेकर प्रशासन द्वारा किसानों को स्लॉट बुक कर ही उपार्जन के लिए खरीदी केंद्रों पर लाने की सलाह दी जाएगी। किसानों के कहा गया कि वे गेहूं की तुलाई कर पावती प्राप्त कर तथा बोरी में गेहूं भरने और टैग लग जाने के बाद ही उपार्जन केंद्र से जाएं, ताकि भुगतान में किसी तरह की कठिनाई न हो। किसानों को किसी भी हालत में उपार्जन केंद्र प्रभारियों के भरोसे गेहूं छोड़कर नहीं जाने की सलाह दी गई। इंदौर में पश्चिमी रिंग रोड जमीन अधिग्रहण के विरोध में किसान खुड़ैल तहसील मुख्यालय पर देंगे धरना।
पूर्वी पश्चिमी रिंग रोड और इंदौर बुधनी रेल लाइन के लिए अधिग्रहित की जाने वाली जमीन का किसान लगातार विरोध कर रहे हैं। किसान बाजार भाव का दोगुना मुआवजा मांग रहे हैं। अब किसान 23 मार्च से खुड़ैल तहसील कार्यालय पर धरना और भूख हड़ताल पर बैठेंगे। वहीं इंदौर से लेकर बुधनी तक किसान जमीन अधिग्रहण का विरोध कर रहे हैं। पूर्वी और पश्चिमी रिंग रोड से प्रभावित किसान 23 मार्च से तहसील मुख्यालय खुड़ैल पर अनिश्चितकालीन धरना एवं भूख हड़ताल पर बैठेंगे। अपने क्षेत्र में जीतू पटवारी की सागगांव पर 19 मार्च को टिकट हो सकती है घोषित। लोकसभा चुनाव के महासमर में इंदौर से लोकसभा प्रत्याशी का नाम घोषित कर भाजपा चुनावी दौड़ में अब तक आगे है। कांग्रेस के नजारे बीते चुनाव में बिल्कुल अलग हैं। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का गृह क्षेत्र होते हुए टिकट तो दूर, दावेदारों के नाम तक हवा में नहीं तैर रहे। लगातार दलबल और टूटते संगठन के बीच प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के लिए यह चुनौती है कि इंदौर लोकसभा क्षेत्र से किसी अच्छे उम्मीदवार का नाम घोषित करवा सके। उम्मीद जताई जा रही है कि सोमवार यानी 19 मार्च को कांग्रेस इंदौर का टिकट घोषित कर सकती है। भोपाल मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने किया सीएम राय स्कूल का भूमि पूजन। सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने शनिवार को नरेला विधानसभा में रहवासियों को तीसरे सीएम राय स्कूल की सौगात देते हुए शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोविंदपुरा भेल में भूमि पूजन किया। करीब 23.71 करोड़ रुपए की लागत से बनने जा रहे सीएम राय स्कूल के नवीन भवन का निर्माण करीब 18 महीने में पूरा हो जाएगा। इस अवसर पर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि नरेला विधानसभा में हर क्षेत्रों में नागरिकों की सुविधाओं में वृद्धि के लिए निरंतर विकास कार्य किए जा रहे हैं। डिग्री व डिप्लोमा कर सकते हैं एक साथ। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दिया रोजगार सहायक की नियुक्ति का निर्देश। हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में साफ किया है कि डिग्री व डिप्लोमा दोनों एक साथ किए जा सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों ही मूलभूत प्रकृति में भिन्नता है। न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की एकल पीठ ने इस टिप्पणी के साथ डिग्री व आशंकालीन डिप्लोमा कोर्स एक साथ किए जाने के आधार पर नियुक्ति से वंचित किए गए याचिकाकर्ता को राहत प्रदान की। उसे 15 दिन के भीतर ग्राम रोजगार सहायक के पद पर नियुक्ति प्रदान करने के निर्देश दिए गए। ग्वालियर से सुमावली चल रही मेमू ट्रेन अब जौरा तक चलेगी। श्योपुर नैरोगेज ट्रैक करेगी झुकझुक। ग्वालियर श्योपुर नैरोगेज ट्रैक पर अब तक सुमावली तक चल रही मेमू ट्रेन का विस्तार हुआ और ये ट्रेन शनिवार को जौरा पहुंची। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने ग्वालियर रेलवे स्टेशन से ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। विधानसभा अध्यक्ष भी ग्वालियर से जौरा तक ट्रेन में सफर करके पहुंचे। इस दौरान हर स्टेशन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने ट्रेन का फूल बरसाकर स्वागत किया। ग्वालियर श्योपुर नैरोगेज ट्रेन की जगह ब्रॉडगेज ट्रेन का ट्रैक तैयार हो रहा है। अभी तक ट्रैक ग्वालियर से कैलारस तक बनकर तैयार हो चुका है। आज प्रेस क्लब में लिट विमेंस चौक शाम 4 बजे से होगा आयोजन। इंदौर के त्योहार के रूप में प्रतिष्ठा पा चुके लिट चौक द्वारा महिलाओं के लिए एक अनूठे प्रकल्प की शुरुआत की जा रही है। लिट विमेंस चौक नाम से शुरू हो रहा है ये प्रकल्प महिलाओं के लिए महिलाओं द्वारा संचालित होगा। इस प्रकल्प के माध्यम से विभिन्न विधाओं और क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं को एक मंच पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। गृहिणी, कलाकार, कामकाजी महिलाएं या विद्यार्थी, हर आयु वर्ग, हर क्षेत्र की महिलाएं लिट विमेंस चौक से जुड़ रही हैं। 2 साल हुए विक्रम विश्वविद्यालय नहीं करा पाया पीएचडी प्रवेश परीक्षा। 2 साल गुजर गए, लोकसभा चुनाव भी करीब आ गए, मगर विक्रम विश्वविद्यालय है कि पीएचडी प्रवेश परीक्षा कराने को कदम नहीं उठा रहा। महीने भर पहले विक्रम विश्वविद्यालय ने परीक्षा एमपी ऑनलाइन के माध्यम से कराने का निर्णय लिया था, जिसके पालन में अब तक आवेदन जमा करने को अधिसूचना तक जारी नहीं की गई। एमपी में 4 चरण में होंगे चुनाव। पहले चरण की अधिसूचना 20 मार्च को, इसी दिन से नामांकन होंगे। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 की तारीखों की शनिवार को घोषणा कर दी गई। इसके साथ ही प्रदेश में आचार संहिता पूरी तरह से प्रभावित हो गई है। इसका सख्ती से पालन कराया जाएगा। राजन ने बताया कि प्रदेश में 4 चरणों में चुनाव प्रक्रिया संपन्न होगी। पहले चरण के लिए मतदान 19 अप्रैल, दूसरे चरण के लिए 26 अप्रैल, तीसरे चरण के लिए 7 मई और चौथे चरण के लिए मतदान प्रक्रिया 13 मई को संपन्न होगी। मतगणना 4 जून 2024 को होगी। कमलनाथ का केंद्र सरकार पर हमला, का हर साल 2 करोड़ रोजगार। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी को जमकर घेरा। उन्होंने केंद्र सरकार पर जोरदार प्रहार किया है। उन्होंने सत्ताधारी बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करके सत्ता में आई थी, लेकिन वह 2 करोड़ रोजगार देने में असफल रही। आज सरकार तो नौकरी और रोजगार की बात भी नहीं करती और न ही खुद सुनना चाहती है। एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, बीजेपी पर हमला बोला। कमलनाथ ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, देश के सामने इस समय सबसे बड़ा मुद्दा नौजवानों की बेरोजगारी है।
भोपाल की बैठक में विजयवर्गीय का इन मुद्दों पर जोर। इंदौर मास्टर प्लान के लिए जून तक करना होगा इंतजार। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले शनिवार को भोपाल में इंदौर के डेवलपमेंट को लेकर बड़ी बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इंदौर शहर के सुनियोजित विकास के लिए सभी निर्माण एजेंसियों को मिलकर काम करना जरूरत है। उन्होंने कहा शहर के सभी विकास कार्यों को टाइम फ्रेम में पूरा किए जाने के भी निर्देश दिए गए। नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इंदौर शहर के तेजी से विकास के लिए TDR काउंसलिंग भी बनाई जा सकती है। जबलपुर में बना सेना के जवानों के लिए चलता फिरता थर्मस। हर मौसम में मिलेगा बैक्टीरिया फ्री पानी। थार का मरुस्थल हो या सियाचिन की ग्लेशियर, अब भारतीय सेवा के जवानों को बैक्टीरिया फ्री पानी पीने को मिल सकता है। जबलपुर की डिफेंस क्षेत्र की व्हीकल फैक्ट्री ने सेना के लिए एक चलता फिरता थर्मस तैयार किया है। इस वाटर बाउजर में माइनस और प्लस 45 डिग्री सेल्सियस के बाहरी वातावरण में भी पानी पीने की सामान्य तापमान में स्टोर रहता है। व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर के संयुक्त महाप्रबंधक रामेश्वर मीणा ने ABVP लाइव से बातचीत करते हुए बताया कि सेना के लिए बनाए गए इस वाटर बाउजर में फीचर को खास तौर पर साझा किया गया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव बोले 50,000 से ज्यादा कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़ने को तैयार। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इसी बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस को लेकर बड़ा बयान दिया। सीएम ने कहा कि 50,000 से ज्यादा कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़ने को तैयार है। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में भगदड़ मच गई। लगातार नेता कांग्रेस छोड़कर भाजपा की सदस्यता ले रहे हैं। इस बीच शनिवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा बयान दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां जहां राहुल गांधी गए वहां पीछे पीछे लोग कांग्रेस छोड़ते जा रहे हैं।